तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है यह वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 7वां होने वाला है, जिसपे कि हम लोग वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछले के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है और साथ में इसका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसका जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर ही आपको पूरे के पूरे नोट्स जो हैं प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा अगले दिन इसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक निकाय होता है। कहेंगे सर निकाय क्या होता है? तो निकाय का मतलब एक सिस्टम। ठीक है, जैसे एक कोई भी अगर घटना होता है या कुछ भी होता है तो एक माहौल जो होता है, ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है। ठीक है, जैसे ये बोर्ड लगा है, बोर्ड पे हम क्या कर रहे हैं, इस चीजों को पढ़ा रहे हैं। फिर सामने क्या है, एक स्टैंड है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, एक सिस्टम है। तो यही क्या कहलाता है, एक निकाय कहलाता है। तो वही लिखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक निकाय होता है। ठीक है, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी एक ऐसा निकाय होता है जिसमें कि हमें दो आवेश लेने होते हैं और दोनों आवेश परिमाण में तो बराबर होते हैं। परिमाण का मतलब उनका मान बराबर होता है, यानी अगर पहला 5 कूलम है तो दूसरा भी 5 कूलम रहेगा, लेकिन इनका जो दिशा होता है, जो डायरेक्शन होता है वह विपरीत होता है। अगर पहले पे प्लस चार्ज है तो दूसरे पे माइनस चार्ज होगा, अगर दूसरे पे प्लस चार्ज है तो पहले पे माइनस चार्ज होगा। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वही लिखा है कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के वो भी बिंदु आवेश बहुत ही सूक्ष्म आवेश होते हैं और अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी का मतलब बहुत ही सूक्ष्म दूरी होता है उनके बीच का, मान सकते हैं नगण्य के बराबर दूरी होता है। तो अब कैसे इसको समझेंगे, तो यहां से देखिए हमने क्या लिया, एक चित्र यहां पर बनाया है। पहला माइनस क्यू आवेश है और दूसरा प्लस क्यू आवेश है, जो कि अल्प दूरी पर स्थित है। दोनों बिंदु आवेश है, दोनों क्यू ही लिखा गया है, यानी परिमाण बराबर है, लेकिन यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर क्या है तो प्लस चार्ज है। और इनकी जो बीच की अल्प दूरी है वो हमने कितना माना है, तो 2l माना है। और सवाल में भी आपको कितना मान करके चलना है, तो 2l ही मान करके चलना है। ठीक है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, और ये जो दूरी दिखाई दे रहा है इतना ज्यादा दूरी नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी है, बस आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है। और ये जो सूक्ष्म दूरी है यह 2l के बराबर होता है। तो यही क्या कहलाता है, तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और दूसरा क्या है, देखिए उदाहरण भी हमने यहाँ पर लिखा हूं कि HCl हो गया, HF हो गया, H2 हो गया। कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, तो देखिए जैसे HCl यहाँ पर हमने लिखा है तो HCl का मतलब क्या, H पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है, और Cl पे क्या होता है तो माइनस आवेश होता है। तो ये देख सकते हैं एक दूसरे से बहुत ही क्या है, अल्प दूरी पर स्थित है। तो अगर हम थोड़ा इसको अच्छे से समझे, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है H प्लस है, यानी इस पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है Cl माइनस है, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे क्या है माइनस क्यू आवेश है, और ये क्या है अल्प दूरी यानी कि 2l दूरी पर क्या है तो स्थित है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब दूसरा हेडिंग क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसमें भी हमें वैद्युत द्विध्रुव ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो अल्प दूरी होता है और जो आवेश होता है इनमें रिलेशन ही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी यहाँ पर एक फार्मूला आपको समझना है। पढ़ते हैं यहाँ पे, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है उसके किसी एक आवेश के परिमाण, ठीक है, परिमाण का मतलब इन दोनों आवेश में से किसी एक का मान। अब कहेंगे सर दूसरे का क्यों नहीं, दूसरे का इसलिए नहीं क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो कोई भी अगर एक लेते हैं तो उतना ही मान रहेगा। तो ऐसा नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि किसी एक का ही क्यों कहा है, क्योंकि दोनों बराबर ही होता है। तो किसी एक के परिमाण तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी जो कि कितना है 2l है, के गुणनफल के बराबर होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं।
यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको हम P से दिखाते हैं, और जो P होता है यह किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की जो दूरी अल्प दूरी होता है उसके क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यानी P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q इनटू में बीच की अल्प दूरी कितना है, 2L है। तो यहां से अगर हम प्राप्त करें तो क्या मिल जाएगा, 2QL मिल जाएगा P का मान। और इस पे भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा 2QL। अब एक चीज और पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव का कोई मात्रक नहीं होता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है और यह कैसी राशि है। तो यहाँ पर देखिए हमने दिखाया है वेक्टर P से। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है यह कैसी राशि है, तो यह सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, यानी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। यानी अगर यहां पर बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा कहां से होगा, तो माइनस से प्लस की तरफ होगा, यानी इसकी जो दिशा होगा इधर होगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरफ होती है तो कह दीजिएगा कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। अब ये कैसी राशि है, तो जब दिशा है तो यह एक सदिश राशि है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए अगर आपको मात्रक नहीं भी याद रहेगा तो आप फार्मूले से मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर P बराबर होता है 2QL। Q क्या है, तो आवेश है, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, और L क्या है, तो लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम मीटर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसका SI मात्रक क्या होता है, ठीक है, SI मात्रक कुलाम मीटर होता है, कुलाम मीटर होता है। तो अगर मात्रक नहीं भी याद है तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। कुलाम मीटर होता है इसका SI मात्रक, और मात्रक भी आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। और इसके पिछले लेक्चर्स को भी जरूर देखिएगा। अगर आप सही में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो हर एक लेक्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको हर चीज पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो हर चीजें यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है, बस आपको साल भर हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।